रहीम खान में राज न्यूज के ब्यूरो ऑफिस का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया, जिसके मेहमान खसूसी टिकट होल्डर हल्का पीपी 262 राजा खान सुलंगी और अहमद सज्जाद फरहान बिलाली एडवोकेट, साजिद महमूद रफीकी एडवोकेट थे। राजा खान सुलंगी ने बात करते हुए कहा, इमरान खान सिटी में या बाहर भी जितने मसाइल हैं, ये दोनों मैं इनको नौजवान ही कहूँगा क्योंकि हमारी उम्र गई है और माशाल्लाह जो ये काम कर रहे हैं हर बंदे के लिए निकल पड़ते हैं। इनको ये गर्ज नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, आगे कौन सी बला है, लेकिन ये हक के लिए ये लोग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इनका साथ देंगे। ये वादा है हमारा कि अल्लाह ने इज्जत दी तो सबसे पहले मैं इसी दफ्तर राज न्यूज में आऊंगा इंशाल्लाह, अपने इन दोनों भाइयों को साथ लाऊंगा। पहले हार इनके गले में, दूसरा राज न्यूज वालों के और तीसरा मेरे गले में। आज मैं जो कुछ हूँ खावर मुर्तजा साहब और आफ्ताब साहब की वजह से मैं हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोलना सिखाया। बेशक मैं पैदा अपने घर में हुआ हूँ, लेकिन मुझे दुनियादारी और बोलने का अंदाज इनके वालिद साहब ने, जिनको मैं अपना वालिद कहता हूँ, उन्होंने ही मुझे सिखाया और आज तक वो मुझे बातें याद हैं कि जब हमें मुकाबले के लिए भेजा करते थे और जब हम इंशाल्लाह जीत के यहाँ आया करते थे तो सबसे पहले आफ्ताब साहब के पास जाते थे और बड़े उनका अंदाज था, अगर वो हमें डांटते भी थे तो हंसते हुए डांटते थे। तो बहुत प्यारे इंसान थे। रफीकी से हमारे भाई हैं, आज से ताल्लुक नहीं है हमारा इनसे, बड़े अरसे से। ये एक बार नायब नाज़िम का इलेक्शन भी लड़े हैं, चले गए, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना कोई बेटा मुर्तज़ा महमूद, मुस्तफ़ा महमूद, अली महमूद या उस्मान महमूद, मैं उनको भी यहाँ आपके दफ्तर में लेके आऊँगा। खराज तहसीन की मुस्तहक है। मैं अब्बास रशीद साहब, अदनान साहब, डॉक्टर यासर साहब, तमाम मोतबरीन ज़ोमा इकराम, इन्होंने इब्तदा की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये इस वक्त बहुत बड़ा कारवां बन चुका है और हक की आवाज को बुलंद करते हैं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश करते हैं। हम खराज तहसीन पेश करते हैं दिल की अता गहराइयों से कि हक की खातिर लड़ने वाला राज न्यूज इंशाअल्लाह डटा रहेगा और जुल्म न सहना, चुप नहीं रहना। वक्त अगर मांगे कुर्बानी, खून से लिखना अपनी कहानी, आपका धारा बनकर बहना, चुप नहीं रहना, जुल्म न सहना। और सराइकी में उसको कहते हैं कि बाल बलौतरे पछड़ी रहती। जी जी। तो वो इनका जो बचपन है स्कूल के दौर में, तो उसमें भी ये बहुत अग्रेसिव थे और इसी तरह से अवाम की खिदमत में शाना बशाना मसाइल में ये आगे आगे थे। और वही फिर आपको पता है कि वही पौधा जो है वो आज तनावर दरख्त है। भाई हमारे बड़े और इनसे तो बड़ा अच्छा प्यार का ताल्लुक है। तो उस वक्त वालिद साहब हमारे टीचर होते थे और ये डिबेटर हैं बहुत अच्छे। ये उसमें तकारीर के हम भी कुछ सुखन के मामलात में साथ होते थे, तो वो फिर हमारा सुखन मरों का काफिला एक है।